Hello students, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So today we will going to discuss the solution of chapter 9 that is reproduction in animals. और इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से इस वीडियो को देखकर चैप्टर को समझ सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या महत्व है, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है वो हर स्पीसीज़ की कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए, उस स्पीसीज़ में अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए जो रिप्रोडक्शन है वो हर एक ऑर्गेनिजम्स के लिए बेसिक नीड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कैसे होता है वो बताना है। तो जब मेल गैमेट, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, वो कॉन्टेक्ट में आती है फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल के, तो उसमें से जब बहुत सारे स्पर्म्स उस एग के पास आते हैं तो एक स्पर्म उस एग से फ्यूज़ हो जाता है, और जब दोनों एग सेल और स्पर्म सेल का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ होता है तो एक सिंगल बॉडी बनती है जिसको हम जाइगोट कहते हैं, और यही जाइगोट एम्ब्रियो फॉर्मेशन करता है। और जो फर्टिलाइजेशन होता है इन फीमेल बॉडी वो इंटरनल होता है, जो कि फेलोपियन ट्यूब में होता है। सो इस तरह से जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नीचे एक स्टेटमेंट दी गई है, उसके लिए आपको एक आंसर चूज करना है। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑक्यर्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? तो इन फीमेल बॉडी, क्योंकि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तभी कहते हैं जब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है, उसी को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सो आंसर इज फर्स्ट इन फीमेल बॉडी। नेक्स्ट इज अ tadpole develops into an adult frog by the process of। जब एक tadpole, उसके अंदर बहुत से चेंजेस आते हैं और वो एक एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। सो आंसर इज सेकेंड, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज। एक जाइगोट में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं? सो आंसर इज 1, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट के जब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं तो वो दोनों मिलकर एक ही न्यूक्लियस बनाते हैं। सो आंसर इज सेकेंड, 1। नेक्स्ट, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स, वो आपको बताना है। ए, ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। सो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि ओविपेरस एनिमल्स एग ले करते हैं, यंग वंस को बर्थ नहीं देते। बी, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। सो इट इज़ ट्रू। सी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग्स। सो इट इज़ ट्रू, क्योंकि जो फ्रॉग्स हैं वो गैमेट्स को आउटसाइड यानी कि वाटर में ले आउट करते हैं और वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। सो इट इज़ ट्रू। डी, अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमेट। सो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि जो न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल्स होता है वो गैमेट से नहीं बल्कि एक जाइगोट से फॉर्म होता है। E, egg laid after fertilization is made up of a single cell. So it is true, क्योंकि जो egg है जो कि fertilization के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो सिंगल सेल ही होता है। नेक्स्ट इज अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। सो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि जो अमीबा होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इज़ नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें 2 न्यूक्लियाई फ्यूज़ होते हैं, लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें न्यूक्लियस को फ्यूज़ करने की नीड नहीं होती। सो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट, बाइनरी फ्यूजन इज़ अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इट इज़ ट्रू, क्योंकि बाइनरी फ्यूजन्स के थ्रू ही अमीबा रिप्रोड्यूस करते हैं एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, अ जाइगोट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो इट इज़ ट्रू, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद जो बॉडी फॉर्म होती है उसको जाइगोट कहते हैं। सो इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट, एन एम्ब्रियो इज़ मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। सो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि जो एम्ब्रियो है वो बॉल ऑफ सेल होती है, मीन्स ग्रुप ऑफ सेल होती है। सो इट इज़ फॉल्स।
नेक्स्ट इज गिव टू डिफरेंस बिटवीन अ जाइगोट एंड अ फीटस। जाइगोट और फीटस में कोई दो डिफरेंस बताने हैं। सो फर्स्ट जाइगोट, जो जाइगोट होता है वो सिंगल सेल होता है क्योंकि वो एक सेल से बनता है। वहीं पर जो फीटस होता है वो मल्टी सेल्ड होता है, बहुत सारी सेल्स होती हैं उसमें, और फीटस में हम हर एक ऑर्गन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वहीं पर जो जाइगोट होता है वो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है, लेकिन जो फीटस होता है वो जाइगोट में जब डिविजन्स होती रहती हैं कॉन्टीन्यूअसली, रिपीटेडली जब सेल डिवाइड्स होती हैं तो उनके सेल डिवीजन से फॉर्म्ड होता है। सो दीज आर द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द जाइगोट एंड द फीटस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज define asexual reproduction, describe two method of asexual reproduction in animal। asexual reproduction किसे कहते हैं और कोई दो मेथड बताने हैं asexual reproduction के जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। सो ऐसे टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें ओनली सिंगल पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होता है कोई न्यू इंडिविजुअल्स ग्रो करने के लिए, सो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं इसके थ्रू, सो दीज आर द अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, स्टारफिश, स्पंज एक्सेट्रा। There are mainly two types of asexual reproduction in US livers, that is बाइनरी फिजन एंड बडिंग। सो फर्स्ट बाइनरी फिजन, जो बाइनरी फिजन होता है उसमें एक जो सिंगल पेरेंट्स होता है वो अपने आप को टू इक्वल सेल्स में डिवाइड करता है जैसे अमीबा में, और जब दोनों बॉडीज़ डिवाइड हो जाती हैं, दोनों में एक एक न्यूक्लियस पहुंच जाता है, तो वो एनवायरनमेंट में एक इंडिविजुअल्स की तरह ग्रो करते हैं। जैसा कि यहाँ आप पिक्चर्स में देख रहे हो, जो फर्स्ट पेरेंट सेल है पहले उसके न्यूक्लियस डिवाइड हुए हैं, और उसके बाद जब दो न्यूक्लियस डिवाइड हो चुके हैं तो जो पेरेंट सेल है उसमें ग्रुप फॉर्मेशन होता है, जिसे जो थर्ड नंबर की डायग्राम है उसमें आप देख सकते हो। और जब वो ग्रुप फॉर्मेशन डीप होता चला जाता है तो दोनों सेल सेपरेट हो जाती हैं, जिनमें दोनों में एक एक न्यूक्लियस पहुंच जाता है, और दोनों ही जो डॉटर सेल फॉर्म होती हैं फ्रॉम द पेरेंट सेल वो एनवायरनमेंट में एज अ इंडिविजुअल सर्वाइव करती हैं, और वो फिर अपने आप दोबारा इसी प्रोसेस के थ्रू अपने आप को रिप्रोड्यूस करती हैं। सो दिस इज बाइनरी फिजन। नेक्स्ट वन इज द बडिंग। बडिंग जो होती है वो ऑर्गेनिजम्स में जो उसकी आउटर सरफेस होती है वो एक बल्ब की तरह से उसकी प्रोजेक्शन आउट होती है, या वो बल्जेस आउट होती है, जिसको हम बड कहते हैं। और जब वो पूरी तरह से मैच्योर होने लगती है और जब वो पूरी एक स्टेज पे जाके मैच्योर हो जाती है तो वो अपनी पेरेंट्स बॉडी से डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है, और एनवायरनमेंट में इंडिपेंडेंटली लिव करती है या रहती है, जैसा कि यहाँ पर हाइड्रा में दिखाया गया है। जो हाइड्रा है उसमें एक टीनी जो बडिंग है वो स्टार्ट हुई है, एक बर्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद वो बर्ड डेवलप होना स्टार्ट हुई जो कि अटैच अपनी पेरेंट बॉडी से, और जैसे जैसे वो ग्रो होती चली जाती है तो जैसे लास्ट पिक्चर में आप देख रहे हो, लास्ट फिगर में वो अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो गई है और अब एनवायरनमेंट में वो इंडिपेंडेंटली लिव करेगी, और वो फिर फर्दर बडिंग प्रोसेस के थ्रू अपने आप को इसी सेम प्रोसेस के थ्रू वो रिप्रोड्यूस करती है। सो इस तरह से बडिंग प्रोसेस होती है। नेक्स्ट इज इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। किस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो एम्ब्रियो होती है, फॉर्मेशन होता है, वो कहाँ जाकर एम्बेडेड होती है। सो एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस की इनर मेम्ब्रेन होती है दैट इज एंडोमेट्रियम, वहाँ पर जो एम्ब्रियो होती है वो इम्प्लीमेंट होती है और वहीं पर उस बेबी की फर्दर डेवलपमेंट होती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जाम्पल। मेटामॉर्फोसिस किसे कहते हैं उसका एग्जाम्पल आपको बताना है। सो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है लार्वा से एडल्ट फॉर्म होने का थ्रू द डिफरेंट और द ड्रास्टिक चेंजेस, उसी प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में होती है, लाइक फ्रॉग, बटरफ्लाई और सिल्क मोथ एक्सेट्रा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। सो फर्स्ट इज जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जो फ्यूज़न होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, वो इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ही होता है, लाइक ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, मैमल्स एक्सेट्रा। बट इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन
जो मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न है वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल होता है, लाइक फ्रॉग, फिश एंड स्टारफिश. सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट डिफरेंस इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो फीमेल होती है वो या तो फर्टिलाइज्ड एग्स को ले करती है या फिर फुल्ली ग्रोन यंग वंस को बर्थ देती है. लेकिन जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है उसमें जो फीमेल होती है वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स को ले आउट करती है. नेक्स्ट जो थर्ड डिफरेंस है, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसमें ऑफ स्प्रिंग के सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसकी डेवलपमेंट इनसाइड द फीमेल बॉडी हो रही है. लेकिन जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसमें ऑफ स्प्रिंग की सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही कम होते हैं क्योंकि उसकी जो डेवलपमेंट है वो आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी होती है और एनवायरमेंट में हो रही है जहाँ पर जो कंडीशंस है कई बार वो उनके फेवरेबल नहीं होती तो वो डाई कर जाते हैं. So this is the common difference between the external and internal fertilization. Next question is complete the crossword puzzle using the hint given below. नीचे एक crossword puzzle दी है, उसको आपको इन दी गई hint के हेल्प से उसको फिल करना है. सो across में आप फिल करोगे the process of fusion of the gametes, यानी कि उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसमें gametes फ्यूज होती हैं. सो दैट इज fertilization. सिक्स्थ, द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हैन, तो हैन के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, सो इंटरनल. 7. द टर्म यूज्ड फॉर बल्जेस ऑब्जर्व्ड ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द हाइड्रा, तो उस वर्ड को क्या कहते हैं जिसमें हाइड्रा की जो सरफेस होती है वो बाहर की तरफ ग्रो करने लग जाती है. सो दैट इज बड. 8. एग्स आर प्रोड्यूस्ड हेयर, तो एग्स प्रोड्यूस होते हैं ओवेरी में, सो आंसर इज ओवेरी. डाउन. 2. स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सो जहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं उस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को टेस्टिस कहा जाता है. अनदर टर्म फॉर द फर्टिलाइज्ड एग इज जाइगोट, जो जाइगोट के लिए दूसरा टर्म यूज्ड होता है दैट इज फर्टिलाइज्ड एग, क्योंकि वो मेल और फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस को फ्यूज होने के बाद ही फॉर्म्ड होता है. नेक्स्ट. 4. These animals lay eggs, तो ऐसे एनिमल्स जो एग्स को ले आउट करती हैं these are the oviparous. 5. A type of fission in amoeba, so amoeba फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है दैट इज बाइनरी, सो आंसर इज बाइनरी. तो यहाँ पर आपको एक पजल दिख रही है जिसमें कुछ वर्ड्स तो दे रखे हैं लेकिन बाकी के मिसिंग हैं. तो जैसे अभी हमने इन स्टेटमेंट को डिस्कस किया, आप उनके हेल्प से इस पिक्चर्स को फिल कर सकते हो और जो ब्लैंक्स हैं उनमें उन वर्ड को फिल आउट कर सकते हो. सो आंसर जो है इसका हमने दिया है, तो आप उसको पूरी अपनी अच्छी तरह से कॉपी में ऐसे कैसे उतार सकते हो. सो आंसर इज, सो ये आंसर है जिसमें एक्रोस जो वर्ड्स आएंगे वो आपको दे रखे हैं और जो डाउन आपको वर्ड फिल करने हैं वो भी आपको दे रखे हैं. तो इन वर्ड्स को आप ऐसे कैसे इस पजल में फिल कर सकते हो. Okay student, hope you understood the solution of this chapter. So please like, share and comment on the video. Subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.